और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए रांची से। सबसे पहले सूरज, झारखंड में जिस तरह से सियासी संकट अब गहराता जा रहा है, सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा दिया गया है और इस्तीफे की भी मांग की गई है। क्या अपडेट्स है इस पूरे मामले पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य करार दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन जल्द ही स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो पत्र भेजेंगे और इसके अलावे स्टेट इलेक्शन कमीशन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भेजेंगे। उसके बाद रविंद्रनाथ महतो इस्तीफे की मांग करेंगे। तो जाहिर तौर पर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ चुकी है। थोड़ी देर के बाद, अभी इस वक्त आप ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये मुख्यमंत्री आवास है और ठीक थोड़ी देर के बाद यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और सभी विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर जो अटकलें हैं अब ये क्लियर हो चुकी है कि आखिरकार राजभवन में जो सील बंद लिफाफे में क्या आया था। हालांकि देखिए, राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल ने अपना फैसला सुना दिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री को अयोग्य करार दे दिया है। जी सूरज, क्या एक बार फिर से विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन? क्योंकि सभी विधायकों का यही कहना है कि आगे राज्य का विकास और नेतृत्व तो हेमंत सोरेन ही करेंगे। देखिए, बिल्कुल, यूपीए की जो गठबंधन है, जो गठबंधन की सरकार है, इसमें सारी विधायक इंटैक्ट है, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो, सभी विधायक इंटैक्ट है। आपने देखा कल की भी बैठक में 41 विधायक यहां पे पहुंचे थे। हालांकि कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे। संभावना यह जताई जा रही कि आज की यूपीए विधायक दल की बैठक में सभी विधायक यहां पर मौजूद होंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी विधायकों का समर्थन यहां पे मिलता दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन की अगर हम बात करें तो 2 दिन हलचलें, जो सियासी पारा वो कम हो सकती है, इसलिए कि शनिवार और रविवार झारखंड में सरकारी अवकाश होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी कामकाज नहीं होती है। तो यानी ये जो सारी सिस्टम है, ये जो सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है, जो सियासी उठापटक है, वो अब सोमवार से और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि सोमवार और मंगल, ये 2 दिन के बीच कभी भी चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को पत्र भेजेगी और वो पत्र झारखंड के जो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पास जाएगा और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ये भी कहा जा रहा है सूरज कि अगर एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन ही अपने विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और एक बार फिर से बहुमत साबित करके वो अपनी कुर्सी को वापस पा लेते हैं, तो इसका दोबारा विरोध बीजेपी की ओर से किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, लगातार बीजेपी, आपने देखा कि लगातार विरोध कर रही है। आपने देखा कि चाहे वो निशिकांत दुबे है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, लगातार ये विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने ही नाम पे जो उन्होंने खान आवंटन किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जो शिकायतें थी, फरवरी माह में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल से किया था। उसके बाद ये लगातार प्रोसेस चलता रहा था और इलेक्शन कमीशन में सुनवाई भी होती आ रही थी। लेकिन अंततः यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन अभी जो सारी प्रक्रिया है, अभी भी कुछ दिन का वक्त अभी और लगेगा। यानी मैंने आपको बताया कि सोमवार या मंगलवार, ये 2 दिन एक ऐसा समय होगा कि मुख्यमंत्री के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक हो सकता है। ये बिल्कुल, क्या शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर दोबारा से उपचुनाव कराया जाएगा और हेमंत सोरेन को ही फिर से सीएम बनाया जा सकता है यूपीए की ओर से? देखिए, अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितने दिनों के लिए उनकी विधायकी रद्द की जाती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री सभी विधायकों के समर्थन पत्र स्पीकर को राज्यपाल रमेश बैस को सौंपेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का दावेदारी वो पेश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए फिर से पुनः मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने से ठीक पहले उन्हें किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना जरूरी है और उन्हें जीतकर विधानसभा भी आना होगा, तभी उनकी मुख्यमंत्री पद जो रहेगी वो सेफ रहेगी वो। तो ऐसी स्थिति में किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ना उन्हें पड़ सकता है। सूरज, फिलहाल कहा जा रहा है कि 11 बजे यूपीए की बैठक होगी और आप सीएम आवास के पास भी मौजूद है, तो वहां पर किस प्रकार के हलचल है, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्या विधायकों को आना शुरू हो चुका है वहां पर?
देखिए अभी विधायकों का आना शुरू नहीं हुआ है क्योंकि 11 बजे का टाइम मुकम्मल की गई है यूपीए विधायक दल की बैठक को लेकर। सभी विधायक कुछ देर के बाद यहां पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आज की विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और आज की बैठक में जो विधायक कल नहीं पहुंचे थे, कयास ये लगाया जा रहा है वो विधायक भी आज यहां पे पहुंचेंगे। हालांकि देखिए कांग्रेस के कुछ विधायकों को छोड़ के लगभग सभी विधायक कांग्रेस के यहां पे कल प्रेजेंट थे। जेएमएम के सारी विधायक प्रेजेंट थे, एक दो को छोड़ के आरजेडी के एक ही विधायक है जो अभी झारखंड सरकार में वो मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। माले के एक विधायक विनोद सिंह वो भी यहाँ पे मौजूद थे। यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास 49 का आंकड़ा है और सरकार बनाने के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। यानी मुख्यमंत्री के पास पूर्ण रूप से बहुमत है और सारे विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री के पास है अभी। बिल्कुल सूरज, देखिए बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उसके बाद अगर एक बार फिर से, क्योंकि बहुमत की जो पावर है वो उनके पास है, अगर उस पावर का इस्तेमाल करते वो सीएम बन भी जाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए ये थोड़ा गलत है? बिल्कुल, देखिए इसकी फैसला देखिए अब जिसकी सरकार है उन्हीं का बोलबाला होता है और ऐसी स्थिति में अगर सरकार फिर से बनती है, मुख्यमंत्री फिर से हेमंत सोरेन बनते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करने के लिए या फिर अस्थिर करने के लिए जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि बीजेपी लगातार सरकार को निशाने पर लेती रही है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर चुप नहीं बैठेगी, लगातार सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेगी। और आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी का आंदोलन रांची से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। निशिकांत दुबे का बयान दिल्ली में अलग आता है, रांची में उनके पार्टी के ही बड़े जो नेता होते हैं वो अलग बयान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से गोलबंद होगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल झारखंड की सियासत को समझ पाना थोड़ा कठिन होता जा रहा है सूरज, क्योंकि कल भी यूपीए की बैठक हुई थी लेकिन कोई भी विधायक कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और आज फिर से बैठक बुलाई गई है और आज की भी बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम के इस्तीफे को लेकर मंथन होगा। देखिए कल भी आपने देखा कि बैठकों का दौर लगातार जारी था, चाहे वो 12 बजे की बात हो या फिर रात 7 बजे की बात हो। डिनर डिप्लोमेसी लगातार यहाँ पे देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं अंदर खाने में कई चर्चाएं हुई लेकिन विधायक या फिर मंत्री उस चर्चाओं को सार्वजनिक करना नहीं चाह रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि कल की जो बैठक हुई थी रात में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी लेकिन विधायक हो या फिर मंत्री ये तमाम लोग किसी भी तरह का बयानबाजी करते यहाँ पे नहीं दिखे। सबका एक ही मत था कि हमारे मुख्यमंत्री सेफ है और हमारे सारे विधायक इंटैक्ट है और हमारे सारे विधायकों का समर्थन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक है, काफी अस्वस्थ नजर आ रहे थे। हालांकि देखिए आज जो बैठक बुलाई गई है 11 बजे से, आज की भी बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर राज्यपाल ने अपना फैसला सुना दिया, उन्हें अयोग्य करार दिया। तो ऐसी स्थिति में आज की बैठक में क्या रणनीति बनती है, क्या पार्टी का स्ट्रैटेजी होता है, ये डिपेंड करता है आज की बैठक के बाद। बिल्कुल, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि आज जहां एक तरफ कुछ ही घंटों में इस्तीफा सौंप सकते हैं हेमंत सोरेन, तो वहीं कुछ दिन बाद एक बार फिर से सभी विधायकों का समर्थन लेकर, सपोर्ट लेकर राज्यपाल के पास वो पत्र सौंपा जाएगा और एक बार फिर से वापसी हेमंत सोरेन की हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है, बस डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग की तरफ से और क्या कुछ होता है क्योंकि जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के पास जब पत्र आती है तो ऐसी स्थिति में उनका स्टैंड क्या होगा। हालांकि ये तो तय है कि स्पीकर के पास अगर पत्र आता है तो निश्चित तौर पर स्पीकर उन्हें अपने पास बुलाएंगे इस्तीफे को लेकर। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अपने इस्तीफे के साथ साथ मुख्यमंत्री 50 विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो भी लेकर जाएंगे राजभवन और सरकार बनाने की दावा करेंगे। जी देखिए, कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को भी सीएम बनाया जा सकता है लेकिन अब कहीं कहीं जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट होती दिख रही है कि हेमंत सोरेन ही आगे भी कुर्सी पर ही आसीन रहेंगे। तो क्या इसको लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो हेमंत सोरेन की ओर से या फिर उनकी पार्टी के तमाम विधायकों की ओर से? देखिए फिलहाल इसे लेकर किसी तरह के कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंत्रियों का आना शुरू हो गया। ये मुख्यमंत्री आवास है, ये मुख्य द्वार है। देखिए ये यहाँ पे मंत्रियों का आना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद यहाँ पे बैठक होगी, यूपीए दल की बैठक होगी। इस यूपीए दल की बैठक में कांग्रेस के मंत्री जा रहे हैं,
जेएमएम के मंत्री होंगे, आरजेडी के मंत्री होंगे, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू होगी। सभी विधायक यहाँ पे आएंगे और मुख्यमंत्री एक बार फिर से गहरी मंथन करेंगे यहाँ पे। जी देखिए सूरज, इस दौरान एक और बड़ा सवाल उठता है। देखिए फैसला तो उनके पक्ष में नहीं आया, अब आगे की रणनीति यूपीए की क्या होगी और यूपीए की रणनीति को लेकर आगे बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, राज्य में किस प्रकार की सियासत उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है, ये देखिए बताइए। यूपीए की रणनीति, पूजा देखिए यूपीए की रणनीति अंदर खाने में तैयार हो रही है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और कहीं ना कहीं हर बैठक में मंथन किए जाते कि आखिरकार सरकार का स्टैंड क्या होगा, यूपीए जो गठबंधन है उसकी स्टैंड क्या होगी, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रिपेयर्ड है कि उन्हें करना क्या है। सारे विधायक मुख्यमंत्री के सपोर्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर सभी विधायक अस्वस्थ यहां पर नजर आ रहे हैं कि आगे जो भी फैसला होगा वो इन्हें स्वीकार करेंगे और उसे चुनौती देंगे। अगर लंबे समय के लिए अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर फैसला आता है तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। पूजा बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो देखिए सियासी संकट के बीच अब देखना यह होगा कि कब तक इस्तीफा सौंपा जाएगा और यूपीए की बैठक के लिए वहां पर विधायकों का आना भी शुरू हो चुका है।